चलो, बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है? सबसे पहले ये बताता है गिव्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, चाहे तो मत लिखो, एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, मैग्नीट्यूड भी, और उसका डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हो। ये बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, ये काफी हद तक कूलम्स लॉ जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड है। तो मेन अगर आपको स्टेट बायो-सावर्ट्स लॉ क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a small current element is directly proportional to the current। जितना करंट बह रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट डबल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। करंट हाफ कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। इट्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। सॉरी, ये प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डीएल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर and it's inversely proportional to the square of the distance from the conductor। ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज proportional to the current flowing through the conductor। Magnetic field is proportional to the length of the conductor, and magnetic field is inversely proportional to the square of the distance of the point from the conductor। लिख लो। चलो, इसका डायग्राम बना लो जल्दी से। मान लो आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में। इससे P एक पॉइंट है, ये कितना दूर है? यहाँ पे करंट एलिमेंट नाम का चीज होता है। करंट एलिमेंट क्या होता है? अब करंट को एक छोटा लेंथ के पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और करंट एलिमेंट जो होता है, करंट एलिमेंट, इसका डायरेक्शन सेम एज करंट होता है। सेम एज करंट, करंट के डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन इसके साथ एक लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाइड रहता है। तो मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है कहीं पे, छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, ये ठीक है। इसका लेंथ है dl, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट dl। करंट जा रहा है I, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां से, दैट इज r। इतना समझ में आया? ये करंट एलिमेंट का मतलब समझ में आया? तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? बायो-सावर्ट्स लॉ बोलता है, अब इसको प्रूफ भी करेंगे, कि dB is directly proportional to current, dB is directly proportional to dl, the length of the conductor, and dB is inversely proportional to the square of current। यह है बायो-सावर्ट्स लॉ। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाला है, B का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ dB is always perpendicular to the plane
containing dl and r। मतलब यहाँ पे देखो dl किस डायरेक्शन में, dl ये हो गया, ये हो गया dl, लेंथ एलिमेंट करंट के डायरेक्शन में रहता है ना, तो dl हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, r हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर होगा dp। तो पॉइंट p में dp के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो वो परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन को मैंने बोला गोला और क्रॉस से मतलब ये घुस रहा है इनटू द प्लेन, या फिर वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। यही यही दो पॉसिबिलिटीज है। db हमेशा परपेंडिकुलर रहता है dl और r, ये दोनों के जो प्लेन बनता है उसके। इतना है समझ में? तो आप खुद बताओ, थम्स रूल लगा के बताओ कि इनटू होगा या आउट होगा। थंब रूल लगाओ, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल 10 में पढ़ चुके हो। यहाँ पे अगर थंब रखोगे तो आपका फिंगर का कर्लिंग का डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे करके आएगा, है ना। मतलब क्या इनटू द प्लेन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द कंडक्टर वो होगा इनटू द प्लेन। आए समझ में? तो ये इस चीज को लिख लो, ये कहाँ से आया और क्या चीज को लिख लो, बायो सावर्ट्स लॉ का ये थ्योरी पार्ट है। बायो सावर्ट्स लॉ का प्रूफ, तो इन तीनों चीज को अगर मैं मिला दूं तो क्या हो जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मिला दिया तो यहां से अब शुरू करेंगे। डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये वाला हम लोग अभी पढ़े, डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। इसका मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा वो कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, आई बाई आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और dl को वेक्टर कर दिया और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ r, क्रॉस प्रोडक्ट विथ r। dl और r के परपेंडिकुलर क्या होगा, dl क्रॉस r ही होगा ना, आ रहा है समझ में? लेकिन ऐसे ही मैं न्यूमरेटर में लगा सकता हूँ क्या, नहीं, मैं मेरे को नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो ये आर स्क्वायर के जगह इसके इसके साथ आर क्यूब हो जाएगा। ये समझ में आया? मैंने ऊपर और नीचे आर आर लगा दिया, ऊपर वेक्टर फॉर्म में लगाया, नीचे डायरेक्ट लगा दिया आर। इतना है समझ में? तो मेरा क्या हो गया, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर क्यूब डी एल क्रॉस आर, हो गया। हालांकि यही था पहले भी, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए आपको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस केस में कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, के पहले हम लोग परमिटिविटी पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मीडियम कितने आसानी से अपने अंदर से जाने दे रहा है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को एक मीडियम अपने अंदर से कितने आसानी से जाने दे रहा है, तो वो होता है परमिए, वो होता है परमिटिविटी, ये होता है परमिएबिलिटी। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है ना।
चलो तो ये कांस्टेंट हो गया इनटू आई डीएल और आर। डीएल और आर के बीच में कितना एंगल होगा वो डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे डीएल ऐसे है, आर ऐसे है, तो इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई डीएल आर साइन थीटा, क्योंकि डीएल क्रॉस आर, डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब। तो आर क्यूब का क्यूब कटा, यहाँ पे स्क्वायर बचा, ऊपर का आर भी कट गया, तो मेरा आ गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।